नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। उसमें मैंने आपको आईपीओस के बारे में पढ़ाया था। तो आईपीओस क्या था? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। इनपुट में डाटा, प्रोसेस कहाँ होगा? सीपीयू में। आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन और स्टोरेज मेमोरी में। कि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा और स्टोर करेगा। ये अपना बेसिक प्रिंसिपल होता है कंप्यूटर की फंक्शनलिटी का। देखिए, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था आईपीएस, फिर आपको मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई थी। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है, देखिए गौर करना दोस्तों। आईपीएस, कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो आपकी इनपुट करती हैं, आउटपुट देती हैं और स्टोर करती हैं। उनमें प्रोसेस नहीं होती, मतलब प्रोसेस नहीं होती। इनपुट लेंगी, आउटपुट देंगे और स्टोरेज। इन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईओएस क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं डंप टर्मिनल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डिवाइसेस आपकी इनपुट लेंगी, आउटपुट देंगी, स्टोरेज करेगी, उनको क्या कहते हैं? तो याद रखना, डंप टर्मिनल कहते हैं। इसके एग्जांपल नोट कर लेना। डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। आपको कल मैंने आईपीएस पढ़ाया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। उसी से संबंधित है कि ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट लेती हैं, आउटपुट देती हैं और स्टोरेज करती हैं, प्रोसेस नहीं करती, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? डंप टर्मिनल, डंप टर्मिनल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है डीवीआर। डीवीआर इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अरे भाई, रिकॉर्ड करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा डिजिटली, हम उसको देख सकते हैं और वो स्टोर भी रहेगा। डीवीआर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। इतना हमने कल पढ़ लिया। कल कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि भाई ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, तो आज इसको कर दिया है। और भी कुछ कमी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताएं। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है आपका स्पीड। सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की विशेषताएं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्पीड। कैसे? देखिए, कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से वर्क करता है। कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से वर्क करता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। कैसे करता है? मान लीजिए आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में 1000 वर्कर है, उनका एवरेज सैलरी स्लिप बनानी है। क्या बनानी है? एवरेज सैलरी स्लिप बन। और एम्प्लॉय कितने? 1000, 1000। कितने? 1000। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप डे बाय डे उन सब की सैलरी को, एक एक की सैलरी को ऐड करोगे सबसे पहले। फिर उसका एवरेज निकालोगे
और इस काम को करने के लिए हो सकता है आपको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 हफ्ता भी लग सकता है। और आप जानते हैं आपका एक छोटा सा कंप्यूटर इसी काम को कितने टाइम में करेगा? कुछ ही सेकंड्स में इस काम को आपको करके दे देगा। जो काम हम 1 दिन या 1 हफ्ते में करेंगे, कंप्यूटर उसी कार्य को कुछ ही सेकंड्स में कर देगा। तो इससे क्या पता लगा कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। अब स्पीड की बात कर रहे हैं तो इस यहाँ एक टर्म आती है दोस्तों, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा, वो परसों तक हो जाएगा। वहां पर आपको पूरा रिटन मटेरियल मिल जाएगा, आप यहां तो सिर्फ समझिए स्पीड। तो स्पीड में किसमें मापी जाएगी स्पीड? मिप्स। किसमें मापेंगे? मिप्स। ये मिप्स क्या होता है? देखिए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड मिप्स में मापी जाती है, MIPS में, और मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितनी फास्ट स्पीड हुई। आपने नाम सुना होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? बताइए। उसकी स्पीड मापते हैं फ्लॉप्स। ये क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है इससे। सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की तो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड होती है। आजकल जो सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं ना, उनकी स्पीड हम पी फ्लॉप्स में मापते हैं। किससे? पी फ्लॉप्स। पी का मतलब होता है यहां पेटा, और वो फ्लॉप्स का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड की बात की हमने कि स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड आपकी मिप्स में मापी जाएगी, और मिप्स का मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, और सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में मापी जाएगी स्पीड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और आजकल जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी पी फ्लॉप्स में मापी जाती है। पी का मतलब पेटा होता है, और फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यहां पर स्पीड की बात कर रहे हैं, कुछ टर्म्स और आती हैं, वो आपको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। सबसे पहले आपकी है मिली सेकेंड, दूसरी है माइक्रो। क्या है? माइक्रो, माइक्रो सेकेंड। फिर आपकी आती है नैनो, फिर पेटा, पेटा नहीं पिको, मिली सेकेंड में क्या होगा? मिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, नहीं मिलियंस नहीं, मिली तो हो गया, 1000 ऑफ सेकेंड। इसका होगा 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड। इसका होगा 1 बिलियंथ
ऑफ सेकेंड, इसका होगा 1 ट्रिलियंथ ऑफ सेकेंड। इसमें होता है 10⁻⁻3, इसमें होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁹, 10⁻12। मिली सेकेंड 1,000th ऑफ सेकेंड 10⁻⁻3, माइक्रो सेकेंड 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड 10⁻⁻6, नैनो सेकेंड 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड 10⁻⁹, पिको सेकेंड 1 ट्रिलियंथ ऑफ सेकेंड 10⁻12। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी त्रुटिहीनता, क्या बोलते हैं? त्रुटिहीनता। एक्यूरेसी का मतलब कि जो कंप्यूटर से हमें रिजल्ट मिलेगा, कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो 100% राइट होगा, उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। मतलब जो एरर की रेट होती है ना कंप्यूटर की, वो 0 होती है, और रिजल्ट की सही होने की 100% सही होता है। ऐसा क्यों होता है? एरर 0, रिजल्ट 100%। वो इसलिए होता है कि कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी कार्य नहीं करता। कंप्यूटर कुछ भी अपने आप से नहीं करता, जो हम उसको निर्देश देंगे वह उसी की ही पालना करेगा, वही कार्य करेगा जो हमने उसको बोला है, वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की ने जो कार्य किया है उसकी एरर रेट कितने? 0, और रिजल्ट कैसा है? 100% सही। ठीक है, अब इधर तीसरा पॉइंट आता है, एक्यूरेसी होगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस इसमें होता है a computer is free from tiredness और कंसंट्रेशन और फैटिग। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को कुछ भी थकावट वगैरह नहीं होती, थकान रहित होता है, उसको कोई थकान नहीं होती। जो हमने उसको कार्य दिया, चाहे वो हमने उसको 1 बार 2 बार, हो सकता है किसी कार्य को हमने 10 बार के लिए दिया, जो वो फर्स्ट टाइम में उस कार्य को स्टार्ट करेगा ना, जिस एक्यूरेसी और स्पीड से करेगा, उसी एक्यूरेसी और स्पीड से वो लास्ट तक करेगा, बीच में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपका फ्री होता है, किससे? टाइर्डनेस नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती, फैटिग नहीं होती, मन थकान रहित, उसको कोई कुछ भी थकान नहीं आती। अब आपका है डिलीजेंस, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, वर्सेबिलिटी।
इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। कुछ समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक समय कंप्यूटर से आप कार्य करवा रहे थे, कुछ साइंटिफिक वर्क करवा रहे थे, कुछ उसी के नेक्स्ट टाइम में आपने कंप्यूटर पर गेम खेलने लगे। पहले क्या कर रहा था, साइंटिफिक वर्क कर रहा था, अब क्या कर रहा है कंप्यूटर, उस पर हम गेम खेल रहे हैं। मतलब दोनों अलग अलग कार्य हो गए, साइंटिफिक अलग हो गया, गेम खेलना अलग हो गया। कंप्यूटर ने मना नहीं किया कि मैं गेम नहीं चलाऊंगा, दोनों कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर आपका उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है अलग अलग कार्य करने की, वर्साटिलिटी, इसको बोलते हैं वर्साटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इधर है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर में ये पावर है, ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की, और लंबे समय तक आप डाटा को कितने भी समय तक उसमें स्टोर रख सकते हो। एक दिन के लिए रखिए, 2 दिन के लिए रखिए, 1 साल के लिए रखिए, 20 साल के लिए रखिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, वो डिपेंड करता है आप पे, आप उस डाटा को कब तक चाहते हो। कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा कि मैं वही आज 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद 10वें दिन नहीं करूंगा, स्टोर नहीं रखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये हम पे डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। उसके पश्चात आपका आता है नो आईक्यू। कंप्यूटर is a dumb machine and it cannot do any work without instruction। मतलब कि कंप्यूटर एक डंप मशीन है, मतलब उसके अंदर कुछ भी अपने आप करने की क्षमता नहीं है, वो कुछ भी कार्य नहीं करेगा जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर रोबोट्स करते हैं, सही बात है, लेकिन रोबोट्स आपका किस पे करता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर होते हैं प्रोग्राम, पहले से इंस्ट्रक्शन उनमें स्टोर होती है कि कौन से कार्य के लिए क्या करना है, वो उसी पे ही कार्य करते हैं, खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, उधर पहले से स्टोर है। और इधर क्या कर रहे हैं, हम उनको हैंड टू हैंड कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो उस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो नो आईक्यू में क्या हुआ कि कंप्यूटर एक डंप मशीन है, ये अपने आप से कोई कार्य नहीं करेगा जब तक इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाए। ठीक है, उसके पश्चात है
नो फीलिंग, नो फीलिंग का मतलब है इसके अंदर नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं होता, कुछ भी टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है इसमें। नो इमोशन, नो टेस्ट, नो नॉलेज, कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको निर्देश देंगे, इसी पे कार्य करेगा, अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो कहां से होगी। इसके पश्चात आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर पॉइंट आता है, लास्ट आपका पॉइंट है स्टोरेज। देखिए स्टोरेज के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर में खुद की मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं इनबिल्ड, इनबिल्ड मेमोरी। इसके अंदर ये बहुत बड़ी मेमोरी होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम स्टोर करवा सकते हो। साथ में कंप्यूटर में एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है, ये डिटेल से कराऊंगा आगे में जब अपना टॉपिक चलेगा। सेकेंडरी मेमोरी, इससे क्या होता है, आप अपने डाटा को जैसे फ्लॉपी में स्टोर कर लीजिए, कंप्यूटर से बाहर सीडी में कर लें, डीवीडी में कर लें, और भी सारी डिवाइसेस हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है। इनके अंदर आप डाटा को कंप्यूटर से बाहर स्टोर करके रख सकते हो, और इनबिल्ट मेमोरी में कंप्यूटर के अंदर डाटा आपका स्टोर रहेगा। यहाँ पर बात कर ही रहे हैं तो छोटी छोटी, तो एक जल्दी सी 1 मिनट लगेगा, हम बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स आती हैं वो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम में आने वाली है। देखिए 4 बिट, 4 बिट का क्या होता है, बिट्स होते हैं एक निबल, क्या होता है निबल, और 8 बिट्स का 1 बाइट जिसको ऑक्टेट बोलते हैं, और 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट जिसको हम केबी बोलते हैं, और 1024 केबी का 1 मेगाबाइट होता है जिसको हम एमबी बोलते हैं। 1024 एमबी का 1 गीगा बाइट होता है जिसको आप जीबी बोलते हो, और 1024 जीबी का 1 टेराबाइट। यहाँ तक तो सबको पता होता है, क्वेश्चन अब आगे से आएगा, टीबी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट का 1 एमबी होता है, 1024 एमबी का 1 जीबी 1 जीबी होता है, 1024 जीबी का 1 टेराबाइट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहां तक तो सबको पता है, यहां तक तो सबको पता है, हमने टीवी तक देख लिया। तो 1024 टीबी, 1024 टीबी का होता है 1 पेटा बाइट, टीबी बोल दीजिए, और 1024 टीबी का क्या होगा 1 एक्सा बाइट, और 1024 ईबी का ईबी जीटा बाइट, और 1024 जीटा बाइट का योटा बाइट।
और 1024 योटाबाइट का क्या होगा 1 ब्रोंटाबाइट और 1024 ब्रोंटाबाइट का 1 ज्यूप। ये नोट कर लीजिए, 1024 टीबी का 1 पेटाबाइट होता है, 1024 पेटाबाइट का 1 एक्साबाइट होता है ईबी, और 1024 एक्साबाइट का 1 जीटाबाइट होता है, 1024 जीटाबाइट का 1 योटाबाइट होता है, 1024 योटाबाइट का 1 ब्रोंटाबाइट होता है, 1024 ब्रोंटाबाइट का 1 ज्यूप होता है। यहां से क्वेश्चन आएगा, वहां तक टीबी तक तो सबको पता है, क्वेश्चन यहां से आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कीजिए, उन सबको डिटेल से करवाऊंगा। अभी हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, एक एक टॉपिक उठाएंगे। जब अभी मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, आगे तक हम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, अगर आपसे पूछे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आपसे पूछे कि स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो बिट्स होती है। क्या होती है? बिट। इसका होता है बाइनरी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। ये था दोस्तों आज का लेक्चर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और जो भी कुछ इसमें कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार।